हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है भाई साहब। A1। समीर समीर नशे में भाई कह रहा है तुमने भाई टू लेट वीडियो। Yes, it is actually। क्या 10 बजे के बाद में मिलता नहीं हूँ कह रहा। 10 बजे के बाद मैं अवेलेबल नहीं हूँ यार। यार अंग्रेज लेकिन बंदे। क्या करें, गौरव भाई भी तो बिजी रहते हैं ना। यस यस यस, क्या करें यार। एनीवेज क्या कहते हैं, आज हम बहुत दिन मतलब अपने लास्ट वीडियो बनाई थी गौतम गंभीर वाली, हेड कोच वाली। अब काफी टाइम हो गया था, बीच में कुछ हो भी नहीं रहा था, है ना। तो अब अचानक से हुआ है कुछ थोड़ा बहुत, तो बात कर सकते हैं हम। तो अगर तुम लोगों ने देखा होगी, दो बात करेंगे आज हम। एक तो भाई सूर्य कुमार यादव की जो बात चल रही कैप्टन बनने की, और या एक वो, और एक थोड़ा जो जिम्बाब्वे सीरीज में थोड़ा सा हुआ जो मतलब लोग बोल रहे हैं, मतलब मैं नहीं बोल रहा, लोग बोल रहे हैं कि शुभमन गिल वाज बिट सेल्फिश। ठीक है, तो विल टॉक अबाउट दीज टू टॉपिक्स टुडे। तो लेट्स स्टार्ट विद, पहले तो भाई जो बड़ा टॉपिक है, गौतम गंभीर भाई कोच बन गए हैं। पर बीसीसीआई तो उनकी बात कोई मान नहीं रही, जो सुनने में आ रहा है। पहले उन्होंने जॉन्टी रोड मांगा, वो मना कर दिया। फिर मॉर्नी मॉर्कल मना कर दिया। क्या चल रहा है ये? चल तो ठीक ही रहा है यार। मतलब रीजनिंग तो यार किसी को ही नहीं पता, क्या पता मना किया भी है कि नहीं, क्या पता। आपके वो एक बात भी होती है ना कि सूत्र सोर्स खराब ऐसा हो। कह रहे हैं, और सूत्र इनसाइडर। बेचारे क्या पता सोए पड़े हों ऐसे मेरे जैसे जल्दी सोने वाले, उनको किसी ने बोल दिया हो तो उन्होंने गलत खबर फैला दी हो। बट अदर देन दैट मेरे को यार ऐसा तो नहीं लगता कि मना ही कर रहे होंगे। मतलब कोई उनका भी रीजन जेन्युइन ही होगा कि जॉन्टी रोड्स भी यार आई थिंक वो ही इज ऑल्सो गेटिंग ओल्ड राइट। कोई थोड़ा सा यंग होना चाहिए कि जो भाई यंग जनरेशन को संभाले। अभी यंग जनरेशन ही तो आएगी। मेरे वो भी उनके रीजन अलग अलग होंगे। तो बाकी अगर आप बात कर रहे हो कि मोने मॉर्कल, अभी पता तो नहीं है बट मेरे को जहां तक मैं पढ़ रहा हूँ तो लग रहा है कि शायद मोने मॉर्कल भी एज अ बॉलिंग कोच है। बट हाँ, ये मैंने जरूर सोचा कि दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि जो हम इंडियंस को ही मौका दें। मतलब अगर हम कोई हम्म। और स्टाफ भी ले रहे हैं तो हम इंडियंस को ही मौका दें। तो वो भी अच्छी बात है। हमारे पास कौन सा कोई ऐसे मतलब अच्छे बॉलर्स, बॉलिंग कोचेज नहीं है। नहीं है या फील्डिंग कोचेज नहीं है। क्योंकि फील्डिंग तो चलो एटलीस्ट कंडीशनिंग की बात होती है, आप कैसे कंडीशनिंग करते हो। ठीक है, फील्डर तो हमारे ठीक ही हैं। आपने देखो सूर्य कुमार का कैच देख ही लिया है, अक्षर पटेल का कैच देख ही लिया है, तो मेरे को लगता नहीं जरूरत है फील्डिंग कोच की, कर लेंगे लौंडे। नहीं बट यार, वैसे चलो, वैसे तो बात तेरी ठीक है कि इंडियन को प्रेफरेंस दे दोगे, बट जॉन्डी रोड की वाले उम्र से क्या लेना देना है? जॉन्डी रोड को थोड़ी खेलना है हमारे आगे, फिर से फील्डिंग करानी है वैसे। यार फिर भी हाँ हाँ। होता ही है यार। अब क्या पता, जैसे गर्मी इतनी इंडिया में भैंस भागता भागता गिर जाए, उम्र तो हो ही रही है उसकी। उसने अब जैसे भागना ही आज था गौरव भाई, उसने गौरव सिखाना है भाई भी वैसे। आज गौरव भाई भी गिरने वाले थे भाई, गर्मी बड़ी थी, मसा ही पकड़ा उन्हें। उम्र का तकाजा है। अरे वो हेल्थ ड्रिंक नहीं लेके थे क्या साथ में? इलेक्ट्रोलाइट लेके आए हुए थे, वो पिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये यार इलेक्ट्रोलाइट भी है, मैं- स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नहीं, ये तो है ही यार, थोड़ा सा कल्चर। वो जब से मेक इन इंडिया एंड ऑल सारी चीजें चल रही हैं, मतलब लोग पीपल ट्राई टू प्रेफर पेट्रियटिज्म भी ऐड कर देते हैं, काफी चीजें हो जाती हैं। तो अब लोगों को लग रहा है कि हमारे पास भी इनफ टैलेंट है हर चीज के लिए। ऑब्वियसली। नहीं टैलेंट आप तो है अब ही यार, वो थोड़ी है कि तुम्हारे पास हाँ। बॉलर नहीं नॉट है। जस्ट, मतलब नॉट जस्ट एट क्रिकेटिंग लेवल, बट मैनेजमेंट या कंसल्टिंग लेवल पे भी। तो फिर लोग वो भी प्रेफर कर रहे हैं कि यार कोचेज और ये जो फिजियोज हैं ये भी हमारे अपने ही होने चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सेटअप और समीकरण बैठते हैं एक दूसरे को एक हम्म, हाँ, जो रियल लाइफ चैलेंजेस हैं उन्होंने देखे हुए हैं, इंजरीज के, मौसम के, जैसे इसने बोला, तो थोड़ा शायद ज्यादा बॉन्डिंग बना पाते हैं ये। ये और ये क्या कहते हैं, चलो ये तो मतलब इतना अभी पता नहीं है, सब ऐसे वो ये कर रहे हैं, क्या कहते हैं, एजम्पशंस ही लगा रहे हैं कि ये बात हो रही है, अभी खुल के कुछ सामने तो आया नहीं है। बट एक जो बहुत ज्यादा बात हो जाएगी भाई, कि गौतम गंभीर जो है वो हार्दिक पांड्या के ऊपर सूर्य कुमार यादव को प्रेफर कर रहा है फॉर T20 कैप्टन थी। तो तुझे क्या लग रहा है, अगर ये होता है तो सही है? मतलब अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बात होगी कुछ तो, उसको हद तक तो सही है। उसका मानना ये है कि वो प्लेयर होना चाहिए जो कंसिस्टेंटली खेले टीम में, ऐसे नहीं कि आप इंजरी इंजरी रह रहे हो और फिर खेल नहीं रहे बीच में, तो कैप्टन का क्या फायदा? फिर हर सीरीज में दूसरा कैप्टन बनाना पड़ रहा है जो बैकअप वाला या वाइस कैप्टन है। तो वो बात तो बिल्कुल ठीक है उसकी, मुझे लगता है। और मैंने यही पढ़ा कि रोहित शर्मा भी प्रेफर कर रहा है, मतलब सूर्य को ही उसके ऊपर T20 के लिए। हाँ 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 हाँ। मतलब इसमें मैं यही कहूंगा कि सूर्य कुमार यादव ने आई थिंक 2 बार कैप्टेंसी करी है।
T20s में। एक बार आई थिंक मेरे को टीम याद नहीं आ रही, तो हम 4-1 से जीते थे, और एक हम सीरीज साउथ अफ्रीका के लिए थी 2 ODIs, जिसमें वो 1-1 मतलब टाई हुआ था सीरीज। तो आई थिंक कैप्टेंसी क्वालिटी होगी। आई थिंक इवन ही इज आल्सो कैप्टनिंग मुंबई एज वेल इन T20Is और ODIs, आई डोंट नो, मतलब जो हमारे लोकल सीजन होते हैं, तो उसमें भी वो मुंबई को कैप्टन कर रहा है, तो हो सकता उसका एक्सपोजर तो है ही है, ठीक है। और बाकी जो है, आपको पता ही है, अगर गंभीर एज अ कोच है तो टीम तो वो हैंडल कर ही लेगा, ठीक है। और T20Is में जो मेन प्लेयर थे, जो बसड़ मचाने वाले थे, हम सोच रहे थे बसड़ मचाएंगे, तो वो है ही नहीं है। अब ऑल यंग गन्स आर देयर, तो आई थिंक दे विल डेफिनेटली लिसन टू हिम एज वेल। और सूर्या, आई थिंक वो सीनियर ही होगा ऑलमोस्ट, अगर बाकी हम प्लेयर्स की बात करें, तो उसको एज इन मतलब ठीक है, मेरे को लगा ठीक ही है। और एज एन मतलब मेरे को लगा हार्दिक पांड्या भी होता तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज T20 वही गेम है कि आप आओ और चलाओ, ठीक है। और वैसे भी अगर आप बात कर रहे हो हार्दिक पांड्या की, वो तुमने जो सही बात करी कि वो कंसिस्टेंसी नहीं, आई थिंक वो श्रीलंका सीरीज भी नहीं खेल रहा है वनडे नहीं T20 खेल वो। रहा, T20 तो खेल रहा हाँ, है। शायद मतलब फॉर पर्सनल रीजन एंड ऑल दो स्टफ, तो हम्म। ठीक है। तो अच्छी बात है, मेरे को लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव कैप्टन अगर बनता है तो भी ठीक है। मतलब T20 में आप यू डोंट हैव मच टाइम टू टू चेंज द गेम, ठीक है। एक आधा ओवर ही होता है जो करता है, बट इतना आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप गेम को एनालाइज करो और चेंज करो। यार ये है तो पता नहीं अब कितना स्पेकुलेशन, ये मैंने भी यही पढ़ा था कि अब ये गंभीर के जितने भी सोर्सेज हैं या जितने भी बाहर निकल के आ रहे हैं कि गंभीर ने ऐसा बोला, गंभीर ने वैसा बोला, पता नहीं अब इसमें कितनी फैक्ट्स हैं और कितना वो अकेले अपने दम पे इम्प्लीमेंट भी करेगा। बट हाँ, हल्का सा फेवरिज्म है उसका टुवर्ड्स, मतलब इट लुक्स सूर्या। लाइक ही फेवरिंग सूर्या। बट गंभीर का वो भी है ना कि उसकी बात तो मुझे सही लगी, मतलब अगर आप टीम में ही परमानेंट, मतलब यार ये चलो, ये अभी तो रिसेंट पास में बहुत होता है ना कि आप ये हो गया पर्सनल रीजन हो गया, रेस्ट चाहिए, ठीक है ना। बट अगर हम पहले की बात भी देखें तो भाई पहले एक कैप्टन होता था जो कंसिस्टेंट खेलता था, ये थोड़ी बोलता था कि जिम्बाब्वे की सीरीज में मैं नहीं खेलूंगा या बांग्लादेश में मैं नहीं खेलूंगा, है ना। तो और सिमिलरली सूर्य, अगर देखा जाए तो एक सूर्य ही ऐसा बंदा है जो खेल रहा है हर सीरीज। अगर आप बात करो कि रोहित रोहित तो पहले भी नहीं खेल रहा, तो चलो वो है ही नहीं, ठीक है। बुमराह भी नहीं खेल रहा, ठीक है, कि उन्होंने रेस्ट दे दिया। सूर्य एक बंदा है जो कंसिस्टेंटली खेल रहा है, तो कैप्टन तो कंसिस्टेंट होना चाहिए ना। कल को उसको T20 की टीम बनानी है, वो खुद ही रेगुलर नहीं खेल रहा तो टीम कहां से बनाएगा। अगर कैप्टन के अपने कुछ वो होंगे, क्या कहते हैं, चॉइसेस होंगे कि मुझे ये बंदा चाहिए, वो बंदा चाहिए, तो वो जब वो खेल ही नहीं रहा तो उसे वो क्या पता लगेगा कि अंदर क्या चल रहा है, ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा है, माहौल कैसा है। तो मुझे लगता है कि हाँ, कैप्टन तो एटलीस्ट कंसिस्टेंटली खेलना चाहिए। जैसे जैसे अभी ओडीआई की बात भी चलेगी कि रोहित श्रीलंका में ओडीआई खेलेगा, क्योंकि इतना अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ओडीआई इतने हैं नहीं खेलने के लिए, तो प्रैक्टिस नहीं मिलेगी। तो वो भी सही है, मुझे लगता है कि इतना मैं बार बार में राइट देना, ठीक है भाई, आप T20 वर्ल्ड कप जीत के आए, पर क्या आपने कितने मैच खेले? 7-8 मैच तो खेले हैं आपने, उसके बाद तो ब्रेक पर ही हो ना, कब तो खत्म हो गया मैच। जिम्बाब्वे सीरीज तुमने नहीं खेली, तो आई थिंक कि ठीक है, सूर्या को भी, सूर्या अगर बनता है तो मेरे को लगता है बेटर ही है। थोड़ा ये भी है देखो, मतलब नो ऑफेंस टू हार्दिक पांड्या, लेकिन हार्दिक पांड्या थोड़ा हवा में तो रहता है यार, ठीक है, थोड़ा एक यस, ग्राउंडेड बंदा चाहिए। हाँ। और वैसे भी यार ऑलराउंडर है, उसको वैसे ही बोथ बैटिंग एंड बॉलिंग में परफॉर्मेंस निकालनी है, फिर वो स्किपर परफॉर्मेंस भी निकालेगा। इट्स एडेड प्रेशर, जो कि एक हाँ, फ्रेंचाइजी में रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको कभी शायद उतना फील नहीं होगा, जो कि एक इंटरनेशनल गेम में उसको हो सकता है। अच्छी जो इंटेंस गेम हो जाएगी उसमें फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज ही इज एन ऑलराउंडर, ही इज एक्सपेक्टेड टू डू गुड एटलीस्ट इन वन एस्पेक्ट। तो फिर स्किपर परफॉर्मेंस या मेंटल स्ट्रेस या बैगेज भी आ सकता है उसके अंदर। तो इट्स गुड इफ ही स्टेज आउट ऑफ कैप्टनसी एटलीस्ट, अपनी इंजरी और ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पे ही ध्यान दे। हाँ, बाकी देखो बाकी क्या होता है। बाकी थोड़ी जिम्बाब्वे सीरीज की बात करते हैं, मतलब अभी तो वर्ल्ड कप जीत के आए थे, फिर एकदम से जिम्बाब्वे सीरीज आ गई, लोगों ने इतना देखा भी नहीं, मुझे लगता है ध्यान नहीं दिया। पर जो दो एक चीजें बहुत हाईलाइट हो रही हैं, एक तो कि अभिषेक शर्मा ने जो अच्छा परफॉर्म करा फिर उसको नीचे कर दिया, और दूसरा वो जायसवाल वाली बात की, भाई जायसवाल सेंचुरी के पास था लेकिन शुभमन ने खत्म कर दिया मतलब मैच जल्दी। तो तुम्हें क्या लग रहा है, मतलब ये जायसवाल वाला तो मुझे इतना नहीं पता लग रहा, लेकिन ये अभिषेक शर्मा वाला मुझे लग रहा है कि जैसे अगर देखा जाए तो गिल अभी तक तो देखो T20 के प्लान में नहीं था, अब गंभीर आ गया तो शायद प्लान में आ जाए तो अलग बात है। तो अब एक एक बंदा जिसको जो हो सकता है कि कमिंग फ्यूचर में इंडियन टीम में जगह बन सकता है अभिषेक शर्मा, क्योंकि आपका ओपनिंग स्लॉट खाली हो गया है, जायसवाल और अभिषेक शर्मा का बन रहा है। तो आप उसको ओपनिंग से हटा के नीचे क्यों खिलाओगे? वो भी तो अब उसने अच्छे रन बनाए हैं अपने आप। वो जब उनको लगा कि नहीं चल रहे एक मैच में, तो भाई वो ओपनिंग करने आ गया ऊपर, और उसके बाद अभिषेक शर्मा ने कुछ नहीं करा, ठीक है। अभिषेक शर्मा का एक ही वो 100 ही बने उसके, और दूसरा फिर बाद में ऋतुराज को भी ड्रॉप कर दिया, जायसवाल को भी। मतलब यार
सेंचुरी रोज रोज तो नहीं बनती, ऑब्वियसली बात है, वो भी जब आप जीत रहे हो, कोई आप पे प्रेशर नहीं है कि हाँ भाई आप जीत हार जाओगे तो ठीक है। मतलब मुझे लगा कि थोड़ा सा सेल्फिश तो लग रहा था उनको, पता नहीं बाकी पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट अभिषेक अभिषेक शर्मा के केस में यार, क्योंकि वो एक मुझे लगता है कमिंग फ्यूचर में आप देख रहे हो कि वो T20 में इंडिया के लिए ओपनिंग करेगा। यार मेरा तो सीधा ऐसा हिसाब है, पहले तो मैं जो जिम्बाब्वे सीरीज उन्होंने करी है उसको तो मैं सीरीज मान ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। और उसमें अगर आप परफॉर्म भी कर रहे हो ठीक है, वो इंटरनेशनल लेवल है, लेकिन मैं मतलब ठीक है, आप सेंचुरी बहुत बड़ी बात है बनाना, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार छोटी बात है, बट आप बना किसके अगेंस्ट रहे हो वो मैटर करता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ठीक है, जो भी वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, बिकॉज टीम भी कोई फाइनल नहीं है, लक्ष्मण जी वहां गए हुए थे, ठीक है। शुभमन गिल एज अ कैप्टन था, अब आप कैप्टन को हटा के, तो कैप्टन तो नहीं हटा सकते, कैप्टन हटा दो, अब उसको भी मौका मिला इंटरनेशनल कैप्टनसी करने का, वो भी अपनी स्किल्स दिखाना चाहता है, बिकॉज यार सीधी सी बात है कि आप अपनी स्किल्स, हर कोई स्किल्स शोकेस करना चाहते हो ना, कि मैं बना रहा हूँ इस टीम में, राइट, मैं बाहर ना निकलूं, ठीक है। इन्होंने वैसे तो T20 से बिठा ही दिया था इसको बाहर, जो आपने देखा वर्ल्ड कप में, वैसे इसको हम देख रहे थे कि ही कैन बी यू नो नेक्स्ट जनरेशन T20 प्लेयर और समथिंग, बट उसको बिठा दिया। तो मेरे को जहां तक लग रहा है कि जो ये सीरीज है ये, मतलब मेरे को तो ज्यादा कोई इतना मतलब मजा आया नहीं, ठीक है 100 बनाया अभिषेक ने, यशस्वी जाल उससे बनने नहीं दिए, हम उसको सेल्फिश कह रहे हैं, जो भी वट एवर वी आर सेइंग, ठीक है। तो बट मेरे को लगता है कि ठीक है, एज अ कैप्टन उसने जो भी करना उसने किया, स्कोर मारने की कोशिश करी, नहीं हुआ। अभिषेक हो सकता है डिस्कशन है, दोनों एक जैसे ही हैं, मतलब दे आर प्लेइंग अ फॉर लॉन्ग टाइम विद ईच अदर, ठीक है, दे आर अ गुड फ्रेंड्स एज वेल, तो वो कोई थॉट प्रोसेस बना ही होगा जिस वजह से वो फर्स्ट डाउन आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अकेला ही शुभमन गिल ही है जो डिसीजन ले रहा है, वो MS धोनी नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। धोनी था जो डिसीजन ले रहा था, गांगुली होता था जो डिसीजन लेता था, ये सारे चुट्टे पुट्टे थोड़े दिन रहेंगे, थोड़े उसके बाद चले जाएंगे, ठीक है। अब सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बना दिया कोई, मतलब मेरे को सबसे बुरी बात ये लगती है कि तुम कुछ फ्यूचर देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। कभी कोई जा रहा है, कभी गायकवाड़ कैप्टन बन रहा है, कभी कोई बन रहा है, कुछ तो सीधा कर लो भाई, किसी एक को तो बना दो कि भाई तुम कैप्टन हो, तुम करो कैप्टन, ठीक है ना। ये मेरे को प्रॉब्लमेटिक लगता है कि जो इनको समझ में नहीं आ रही। हो सकता है गंभीर थोड़ा सा सेटल डाउन करें या तीनों के अलग कैप्टन बना दें, ऑब्वियसली बन ही जाएंगे, क्योंकि अभी जब तक रोहित खेल रहा है तो वो वैसे ही खेलेगा। बाकी पता नहीं है गंभीर का कहीं सनक वनक गई या कुछ हो गया तो वो चेंज भी कर दे, बट ऑल टुगेदर मतलब मैं इस सीरीज को सीरीज नहीं मानता हूँ। जिसका 100 हुआ बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ उसकी भी अच्छी बात है कि एटलीस्ट हंगर रहेगा कि मैं आगे जाके बनाऊं, और मतलब अच्छे टीम्स के खिलाफ बनाओ। Definitely, I would say everyone will appreciate that more than the Zimbabwe series. गौरव भाई। वही है ना कि यार मतलब हम आदत पड़ गई ना हमें वो बिग शॉट्स देखने की, बट कभी भी जो प्यादे होते हैं ना, प्यादे वो भी तो कभी मतलब लड़ते हैं, तभी तो जाके वो कोई बड़ी सीरीज में, बड़े चैंपियनशिप में बन पाएंगे। तो ये सीरीज हाँ एंटरटेनिंग शायद इतनी नहीं थी क्योंकि हमारे पास वैसे बिग स्टार्स नहीं थे, लेकिन ऐसी सीरीज यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको इंडिपेंडेंटली गेम कैपिटलाइज करके जितानी पड़ती है। तो मतलब फॉर देयर ओन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस या ओन ग्राफ, करियर ग्राफ को अच्छा करने के लिए ये बहुत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सीरीज है। ही इम्पोर्टेंट चीज है यार ये तो। मतलब ऐसा नहीं है, और इंडियन क्रिकेट टीम का जो फ्यूचर है, देखो आज हम सूर्या को कैप्टन सोच रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब एकदम से सूर्या को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, तो आपके पास 2 या 3 बैकअप ऑप्शंस हमेशा रहने चाहिए। तो वो बैकअप ऑप्शंस हमेशा हमेशा ऐसी छोटी सीरीज से ही हमें एटलीस्ट विजन मिलेगा। जब हम वर्ल्ड कप के टाइम पे बातें कर रहे थे कि यार हमारे को प्रैक्टिस नहीं हो रही है, हमारे बंदों को चांसेस नहीं मिलते या फिर हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, वो ऑप्शंस क्रिएट करता है ये सीरीज, ऐसी सीरीज। तो हाँ मतलब इन अ वेरी बिग होराइजन इनका कोई मैटर, ये सीरीज कोई मैटर नहीं करती कि किसने 200 बना लिया या किसी की 100 मिस कर गई, लेकिन यंगस्टर्स के लिए बहुत क्रूशियल है यार ये सीरीज खेलना। और जैसे उनके साथ थोड़ी स्वैपिंग हुई है ऑर्डर में, वो डेफिनेटली वी शुड आई मीन वी शुड कॉल इट आउट। वो थोड़ा हुआ है कुछ ना कुछ, आई डोंट नो वो क्या इंडिविजुअल ईगोज है, इंडिविजुअल इनसिक्योरिटी है, कुछ भी बोल सकते हो। जैसे तूने बोला कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में था नहीं गिल, तो कहीं ना कहीं उसको भी है कि मेरे को भी प्रूव करना है, और अपने बेस्ट स्पॉट पे वो प्रूव करना चाहता था अपने आप को। तो वो जो 100 था वो भी डेलिबरेटली शायद उसका रोका गया है, ठीक है। थोड़ा सा उसको सोचना चाहिए था यार कि वो तो उससे ही इज इवन यंगेस्ट, मतलब यंगर देन गिल एज वेल। गिल इज अ यंग गन, ठीक है, लेकिन हाँ जायसवाल तो बहुत ही लड़का अच्छा है यार, उसको तो उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए था। शायद उसने वहां मे बी
उसने सोचा नहीं, या फिर आपस में बात नहीं करी, या फिर डेलिबरेटली ही मेड श्योर कि इसको चांस ही ना मिले, इसकी 100 पॉसिबल ही ना हो कहीं से भी, अदरवाइज इट वुड हैव बीन पॉसिबल। सो हाँ, ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक सीरीज का ख्याल है, मतलब सीरीज ऐसी सीरीज इन लोगों के लिए, इन लड़कों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वही है, क्योंकि ऐसी देखो आप इंडियन टीम में वैसे ही इतने स्पॉट नहीं है, इक्का दुक्का स्पॉट खुलते हैं, और अगर परफॉर्मेंस नहीं निकलेगी तो आप कैसे हाईलाइट होगा? जैसे सबको और सबको दिख रहा है ना कि अगर अगर कोई शुभमन गिल अगर इंडियन टीम के प्लान में होता तो वो वर्ल्ड कप भी खिलाते। शुभमन गिल अभी तक तो इंडियन टीम के T20 उसमें प्लान में कहीं भी नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि जो रोहित ने टेम्पलेट सेट किया था कि मार के ही खेलना है, उस हिसाब से शुभमन गिल नहीं खेलता। ठीक है, अगर तुम अभी देखो उसका दूसरे रन बनाए नो डाउट, बट उसका कोई इतना एक्सट्रीम रन रेट नहीं था, स्ट्राइक रेट नहीं था। अगर उसी में अगर कंपेयर करो तो जायसवाल और शर्मा जब मारते हैं भाई, वो 200 के स्ट्राइक रेट से मारते हैं, वो नहीं देखते कि भाई 100-150 पे खेलना है। तो दे आर द बेटर, क्या कहते हैं, दे कुड बी द बेटर चॉइसेस फॉर ओपनिंग स्पॉट, है ना। और फिर आपने ऋतुराज को बाहर कर दिया, मतलब किस लिए? अगर आपको बाहर ही करना था, आपने रियान पराग वो है ना कि बड़ी बड़ी क्या कहते हैं, वो बड़ा पाव खाते बड़ी बड़ी बातें, वो वाली बात है उनकी बस। वो कुछ नहीं हुआ ना उससे, देख लिया तूने भाई, 24 बॉलों में 22 रन बनाया भाई ने जिम्बाब्वे के खिलाफ। वो एक अलग है, 10-15 मिनट उसके लिए रखेंगे हाँ। एक आराम से, वो है तो बढ़िया आइटम है। सैमसन, मतलब मुझे अच्छा लगा कि चलो आपने सैमसन को मौका दिया। आप बहुत प्लेयर रहे थे जो जिन्होंने 5 मैच भी खेले, आप सोचते उनको हटा सकते थे भाई, क्योंकि ऋतुराज, गायकवाड़ वगैरह ये प्रोस्पेक्ट है आपके कमिंग फ्यूचर में। ठीक है, तो मुझे तो देखो, मतलब मुझे नहीं पता, बट ऐसा लगेगा लोगों को जब आप ऐसी चीजें करोगे ना। अगर हम बात करें धोनी की या गांगुली या धोनी की या विराट कोहली की, वो बड़े प्लेयर बने क्योंकि धोनी, जब याद होगा जब विराट कोहली का कुछ बन रहा था तो धोनी ने भाई सिंगल नहीं लिया, विराट कोहली को बनाने दिया, तो ये चीजें होती है। ठीक है, अब तुझे याद होगा जब तिलक वर्मा के 100 कुछ बनने वाले 50 और हार्दिक ने छक्का मारा था, तो लोगों ने हार्दिक को भी कॉल आउट किया था ना, तो व्हाई नॉट शुभमन गिल? और वो ये तो कहीं ना कहीं है ना, वो जैसे बोलते हैं कि भाई विराट कोहली वाज द किंग एंड शुभमन गिल इज द प्रिंस, नेक्स्ट प्रिंस, वो वाली बात थोड़ी तो उठती है हवा में। तो हो सकता है कहीं फेवरेटिज्म हो, मुझे लगता है भाई कि क्योंकि शुभमन गिल को भी मौके मिले हैं, ऐसी बात नहीं उसे मौके नहीं मिले, उसे मौके मिले हैं और उसने नहीं करा परफॉर्म, जो सीधी बात है। वही है। एनीवेज चलो, हम क्या कहते हैं, यही था हमारा थोड़ा बहुत जो बात करना चाहते थे हम। भाई गंभीर का एरा शुरू हो रहा है, तो लेट्स सी क्या होता है ना। होप फॉर द बेस्ट। यस यस, देखते हैं Until next time, bye bye, take care. चलो।